कभी इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बदलता, किसी एक आदमी के उठने और गिरने से भी पूरा इलाका हिल जाता है। और आज बस्तर उन्हीं पलों में से होकर गुजर रहा है। हिड़मा मारा जा चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर इसके बाद कमान किसके हाथों में जाएगी। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन उसकी कहानी शायद ही सुनी होगी। एक ऐसा नाम जो इस वक्त बस्तर के घने जंगलों से निकलकर देश की सुरक्षा एजेंसियों, नक्सल नेतृत्व और स्थानीय इलाकों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्योंकि हिड़मा की मौत के बाद एक खालीपन है, एक ऐसी जगह जिसे किसी न किसी को तो भरना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर संकेत एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसका नाम है देवा बारसा। आज हम आपको देवा की पूरी कहानी सुनाएंगे। उसका बचपन, उसकी ताकत, उसकी गलतियाँ, उसका हथियार, उसका डर, उसके हमले और सबसे ज़रूरी उसका भविष्य। नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र। आप देख रहे हैं रेखांकित न्यूज़। हिड़मा की मौत और बस्तर की मौजूदा स्थिति। बस्तर का जंगल हमेशा से तंग गलियों की तरह रहा है। यहाँ कौन छिपा है, कौन देख रहा है, कौन पीछा कर रहा है, कोई नहीं जानता। और इन्हीं जंगलों के पीछे कई दशकों तक एक नाम सबसे ज़्यादा खौफनाक रहा, हिड़मा का। PLGA बटालियन 1 का कमांडर, दर्जनों हमलों का मास्टरमाइंड और करोड़ों के इनाम वाला नक्सली। लेकिन अब उसका अंत हो चुका है। हिड़मा के मरते ही पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन नक्सल संगठन के भीतर अभी भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशनल कमांडर को बदलना आसान नहीं होता। और तभी एक नया नाम उभर कर सामने आता है। नाम है देवा। अगर हिड़मा सबसे खतरनाक था तो देवा कौन है? और सुरक्षा एजेंसियां और नक्सल संगठन दोनों देवा की हर हलचल पर नजर लगाए क्यों बैठे हैं? देवा का पूरा नाम देवा बारसा है। वह हिड़मा के गांव से 4 किलोमीटर दूर आयोपारा पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। याद रखिए, हमेशा ताकत वहीं उभरती है जहां पहले ताकत रही हो। देवा अनपढ़ है, लेकिन उसकी भाषा का ज्ञान अद्भुत है। उड़िया, तेलुगु, मराठी और हिंदी बोलना वो जानता है। इसकी वजह से उसे नक्सलियों की प्रेस टीम में भी रखा गया है। तकनीकी काम भी आता है, रणनीति बनाना भी आता है और सबसे महत्वपूर्ण, लड़ना आता है। वह PLGA की मिलिट्री दल का हेड है। लंबे समय से सिविल मिलिट्री में रहा है और यही उसे बाकी नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि वह सिर्फ लड़ाकू नहीं, रणनीतिकार भी है। देवा केवल हमलों में शामिल नहीं रहा, वह हथियार बनाने में माहिर है। प्रेशर बम, IED और देसी मॉडल के BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स। नक्सलियों के कैंप से पहली बार बड़ी संख्या में ये हथियार बरामद हुए और इनका डिजाइन देवा ने ही बनाया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया को नष्ट करने के लिए बम की नहीं, गलत हाथों में गलत ज्ञान की जरूरत होती है। देवा वही गलत ज्ञान है और बस्तर उसका मैदान। दरभा डिविजनल कमेटी बस्तर के सबसे हिंसक हमलों के बीच हमेशा यही नाम रहा। झीरम घाटी हमला, जिसने पूरे देश को हिला दिया। सैकड़ों जवान शहीद हुए, नेताओं को मारा गया। इस हमले में भी देवा शामिल था। अरनपुर हमला, 10 जवानों की शहादत, यहाँ भी देवा का नाम सामने आया। दंतेवाड़ा, सुकमा की लगातार वारदातें, लगभग हर बार एक ही जगह पर उंगली उठती है, दरभा डिवीजन कमेटी, और इसे लीड करता आया है देवा। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या देवा हिड़मा से भी ज्यादा हिंसक और खतरनाक है? तो जवाब है हाँ, देवा कुछ मामलों में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास तकनीकी दिमाग है और वह आधुनिकता को भी समझता है। अगर देवा इतना खतरनाक है तो पुलिस अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? PLGA बटालियन 1 नक्सल संगठन की सबसे खतरनाक यूनिट, जंगल वॉरफेयर में माहिर, आधुनिक हथियारों से लैस। हिड़मा के CC मेंबर बनने के बाद बटालियन 1 की कमान देवा को ही दी गई। यानी देवा पहले से ही बस्तर के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में एक्टिव है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, टेकलगुड़म, जिसे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, वहां तक देवा की पकड़ है। और अब हिड़मा की मौत के बाद नक्सल संगठन में देवा ही सबसे मजबूत कड़ी है। सवाल ये नहीं है कि उसे कमान मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल ये है कि उसे कब मिलेगा। युद्ध के मैदान में चाहे कितना भी खून बहे, घर में हमेशा कोई होता है जो शांति चाहता है, वो है माँ। हिड़मा की माँ और देवा की माँ दोनों ने हाल ही में अपील की थी कि उनके बेटे हथियार छोड़कर घर वापस आ जाएं। सोचिए, 2 गांव, 4 किलोमीटर की दूरी और दोनों घरों में एक ही दर्द।
कभी कभी एक माँ की आवाज इतनी भारी होती है कि बंदूक की आवाज भी छोटी लगने लगती है। अब पूरा बस्तर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या देवा हथियार डालेगा या वह हिड़मा की राह पर चलेगा? पुलिस की नजर भी उसी पर है, नक्सली संगठन की नजर भी उसी पर है। दोनों उससे उम्मीदें नहीं, भय रखते हैं। क्या देवा उस कुर्सी पर बैठेगा जिसे हिड़मा डर और खून से भर कर गया है? अगर देवा कमान संभालता है तो बस्तर का भविष्य और हिंसक हो सकता है। अगर वह हथियार डालता है तो बस्तर की सबसे बड़ी जीत होगी, और अगर संगठन उसे हटाता है तो बस्तर में नक्सलवाद की रीढ़ टूट सकती है। अगर पुलिस पकड़ लेती है तो PLJ बटालियन 1 का ढांचा बिखर सकता है। चारों रास्ते खुले हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह आने वाला समय बताएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था, सबसे मुश्किल काम है अपने दुश्मन को दोस्त बनाना, लेकिन अगर यह हो जाए तो किसी भी लड़ाई की जरूरत नहीं रहती। बस्तर का जंगल शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। हिड़मा के मरने के बाद एक कुर्सी खाली है, और बहुत ही जल्द एक नाम उस जगह पर बैठने वाला है। क्या वह नाम देवा का होगा या कोई और? हम इसे सिर्फ एक संगठन की कहानी की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि ये उन जवानों, परिवारों और गांव वालों की कहानी है जो शांति से जीना चाहते हैं।